Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. उसको तो मानना ही था। बहुत मुबारक हो भाभी आपको, बेटे की शादी। बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि डबल मुबारक हो। तो ठीक है, फिर निकाह की कोई डेट सेट करके हम उसे इन्फॉर्म कर देते हैं, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है भाई, अब आप जब बात करें ना तो सिर्फ निकाह की ही बात कीजिएगा, बाकी बातें निकाह वाले दिन ही करेंगे। As you wish. आज हया के घर पे ढोलकी है। अच्छा, कितना अच्छा मंजर होगा ना उसके घर का, बिल्कुल वैसे ही जब शादी से एक हफ्ता पहले तुम लोग आए थे बाहर से, याद है? कितना शोर हंगामा था, अब्बा कितना खुश थे, मगर आंखें हमेशा भीगी रहती थी उनकी। और अम्मा, उनके तो पैर ही नहीं जमीन पे रुकते थे, मगर उनकी हालत भी अब्बा से कम नहीं थी। जानता हूँ, सब बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे। तुम्हें कैसे याद है? मैं छोटे से तो थे तुम। 12 साल का था मैं। और वैसे भी इंसान अपनी तल्ख यादें इतनी आसानी से भुला नहीं पाता। बेटियों की शादी ना अजीब सा मौका होती है। एक तरफ माँ बाप खुश होते हैं कि चलो बेटी के फर्ज से उन्हें निजात मिलेगी, और एक तरफ बहुत ही दुखी होते हैं। कहाँ अम्मा हर वक्त मेरी शादी की फिक्र में घुलती रहती थी, और जब शादी के वक्त आया सर पर तो रोती ही रहती थी, आंसू ही नहीं रुकते थे उनके। तो हया के घर में भी कुछ ऐसे ही मंजर होगा ना बेबी? ये मंजर तो हर शादी वाले घर में होता है। अच्छा बताओ, तुम्हारी ढोलकी कब रखे? बेबी आप तो जानती हैं, मुझे इस किस्म की शोर शराबे वाली, धूम धड़के वाली रस्में पसंद नहीं। हम तो एक ही बार जाएंगे निकाह करने के लिए। अरे एक बार क्यों जाएंगे, बारात भी तो लेके जाएंगे। दुल्हन नहीं लानी तुम्हें अपने घर? हाँ, मगर बारात तो बात की बात है ना। फिलहाल आप लोग निकाह की तैयारियां कीजिए। अरे मामा, आप अभी तक तैयार ही नहीं हुई हैं। वी आर गेटिंग लेट। और बेबी आप भी तैयार नहीं? तो हम दूल्हा वाले हैं, आराम से जाएंगे अपनी शान से। तुम क्यों उतावले हो रहे हो उतना? अच्छा सुने भाभी, आपके पास काला धागा है, देखिए ना, ये थोड़ा सा निकल गया। ओहो, अच्छा एक सेकेंड। हाँ जी, होगी तैयारी। आप कब तैयार होंगी? बस चेंज करूंगी, तुम्हारी माँ धागा दे दे, मैं मिलकर खुद दे। भाभी तालिब, हया तैयार हो गई? हाँ हया तो बिल्कुल तैयार है। वो लोग अभी तक आए नहीं, आप फोन करके पूछे ना। वही कर रहा हूँ। क्या हुआ? अहमद साहब का तो फोन बंद जा रहा है। तो मिसेस आलम के फोन पे कर लेना। उनके नंबर पे फोन कर चुका हूँ, उनका नंबर भी ऑफ है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि। नहीं नहीं तालिब, ऐसा नहीं हो सकता। आप मूसा के मोबाइल पे फोन करें ना, पूछें उससे वो कहाँ है। करता हूं।
लगता है वो लोग आ गए। अहमद साहब, ये जो खातून मूसा के साथ अंदर गई हैं, कौन है ये मूसा की फुप्पो आलिया। आलिया? मूसा की फुप्पो? ये कैसे मुमकिन है ये? भूल गए आप? ये वही आलिया है जिससे आज से 21 साल पहले आपकी शादी होने वाली है। और मैं वही आलम जिसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाकर आज आप यहां तक पहुंचे। आलम भाई? जी हाँ, आलम अहमद आफाक। 21 साल लगे तालिब तुमसे मिलने के, लेकिन शायद हमारी तकदीर में इसी तरह मिलना लिखा, वरना 21 साल में आपसे कभी मुलाकात ना हो। इसका मतलब है ये साजिश है मेरे खिलाफ, मेरे घर वालों के खिलाफ। आलिया कोई इसीलिए छुपा के रखा मुझसे? नहीं तालिब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर हम लोग भी तुम्हारी तरह होते तो शायद आज ये बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर। ये शादी हमारी बच्चों की मर्जी से और हमारे बच्चों की खुशी के लिए हो रही है। इसीलिए मेरा मशवरा है कि शादी को इसी तरह आराम से हो जाने। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या है? ये तो आली है ना? ये मूसा के साथ क्या कर रही है? मैं हया से बात करता हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। हाँ ताल, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जिंदगी तुझे क्या कहूं, तुझे क्या कहूं। बेटा, आप लोग जरा बाहर जाओ। थैंक यू। आया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है बेटा। पूछिए पापा। क्या तुम्हें एतमाद है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ऑफ कोर्स मुझे इस बात पे यकीन है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मूसा से कहीं बेहतर लड़के से तुम्हारी शादी हो सकती है
और ऐन वक्त पर तुम निकाह से इनकार कर दो तो? पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ देर में मेरा निकाह होने वाला है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं निकाह से इनकार कर दूं? हाँ बेटा, क्या तुम मेरे कहने पर इस रिश्ते से इनकार कर सकती हो? पापा, मुझे बताएं हुआ क्या है? क्या बात हुई है? कोई मसला हुआ है तो प्लीज मुझे बताएं। बेटा, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अपने पापा के कहने पर इस रिश्ते से इनकार कर दोगे? मैं नहीं इनकार करूंगी और वजह जाने बगैर तो बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुमसे इनकार करने के लिए? नहीं पापा, ये काफी नहीं है। मैं कैसे उस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल दूं बगैर वजह जाने, जिसे मैं बहुत चाहती हूँ। हया, सॉरी पापा, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती, पर मैं मूसा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला समझो मैं? जी पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो फिर कल किसी बात के लिए अपने बाप को इल्जाम मत देना। आज तुम्हारा बाप तुमसे कह रहा है इनकार करने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए कोई बाप की अहमियत ही नहीं है। तुम सिर्फ अपनी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हो। पापा, ये अचानक आपको हो क्या गया है? आप क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? मेरी एक बात याद रखना, मूसा से शादी करके बहुत पछताओगी तुम। तुम्हारा बाप कह रहा है, लिख लो इसे। धूप साए के तमाशे में लगी रहती है क्यों, मेरे ख्वाबों के परों को नोचती रहती है क्यों। मौलवी साहब, मेरे ख्याल है निकाह की तैयारी शुरू करें, देर हो रही है। दुल्हन के वकील को बुलाइए। अस्मा जी, तालिब साहब कहाँ हैं? और दुल्हन के वकील को भी बुलवा लीजिए, देर हो रही। तालिब हया के पास है, बस अभी आते हैं। बेबी, जी भाभी। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? कैसी गड़बड़ भाभी? तालिब हया से मिलने गया है, कहीं हया इनकार तो नहीं करती? नहीं भाभी, वो इनकार नहीं करेगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? भाभी, हया बगैर किसी वजह के इनकार कभी नहीं करेगी, और तालिब अपनी औलाद को अपनी करतूतें कभी नहीं बताएगा। खुद ही सोचिए ना, हया के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं है। बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। अम्मा, तू यहाँ बैठी है? ओए, बाहर आके देख क्या हो रहा है इस कार में। होने जो भी हो, कसम खान। आके देख तो सही, क़यामत आ गई है। आलिया आई हुई है बाहर। आलिया? वो कहाँ से आ गई? वो जो लड़का नहीं है मूसा, वो जिससे हया का निकाह हो रहा है, उसकी सगी फूफी है आलिया। ये क्या कह रही है तू? अल्लाह की कसम अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। तू बाहर आके देख तो सही, आलिया आई हुई है। रब सोनी, ये सब क्या हो रहा है? वो
परवरदिगार मेरे बच्चों के हाल पे रहम कर, कहीं को नया तमाशा ही ना लग जाए। की करा मौलवी साहब, हया का वकील मैं हूं, आप निकाह शुरू कीजिए। आप तो हया से बात करने गए, क्या हुआ? मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मजबूरी है, निकाह तो करना पड़ेगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। आलिम साहब, निकाह पढ़वाने से पहले मैं चाहता हूं कि हक महर की बात कर ली जाए। ठीक है, बताइए कितना हक महर चाहिए आप? यही एक रास्ता है तालिब, इन लोगों से जान छुड़वाने का। इतना हक महर बोलो कि ये लोग खुद ही पीछे हो जाएं। मैं चाहता हूं कि हक महर में हया के नाम शेख विला लगवा दें। शेख विला? जी जी, हया मेरी इकलौती बेटी, और मैं चाहता हूं कि उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसी चीज रखी जाए जिससे मुझे तसल्ली रहे। देखो तालिब, शेख विला हमारा आबाई घर है, और वैसे भी वो सिर्फ बेबी के नाम पर है। अगर मेरा होता तो मैं शायद तुम्हें दे भी देता। भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शेख विला हया के नाम करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि इनसे पूछ लीजिए, अभी इनको और भी कुछ चाहिए तो एक ही बार बता दें। लेकिन बेटा वो घर तुम्हारा है। कोई बात नहीं भाई, ये भी तो मेरा ही बेटा है, और हया भी तो मेरी होने वाली बहू है। मेरा जो कुछ भी है वो इन्हीं लोगों का है और इन्हीं के काम आएगा। कोई बात नहीं, आप निकाह की तैयारी करें। ठीक है मौलवी साहब, अगर बेबी को एतराज नहीं है तो लिख दीजिए, शेख विला हमारी होने वाली बहू के नाम पर। माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो शेख विला देने के लिए आमादा कैसे हो गई? वो तो उनका आबाई घर है। मैंने तो ये शर्त इसलिए रखी थी कि वो रिश्ते से इनकार कर देंगे और निकाह नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो इस शर्त के बावजूद भी मान गए।